अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में कोविड-19 के केसेस दोबारा से बढ़ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 13,800 नए मामले सामने आए हैं और वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़ के 23% हो गया है। पिछले 24 घंटों में कोविड के नए मामले और पॉजिटिव रेट दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में इस वक्त कोरोना मरीज की तादाद 75,000 पहुंच चुकी है। इसमें से होम आइसोलेशन में अब तक 80,000 मरीज भी जा चुके हैं। बात अगर ट्यूसडे की करें तो ट्यूसडे के मुकाबले में 18% ज्यादा कोविड-19 के मरीज पाए गए हैं और यहीं पे देखते ही देखते पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 15% हो गया है। एक दिन में तकरीबन 500 मरीज कोविड के चलते मौत के घाट उतर चुके हैं। अब तक कुल 4,80,200 लोग महामारी के चलते जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम से एक हैरत अंगेज मामला सामने आ रहा है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने छोड़ दिया, औरत के पेट में रुई का फा आया, उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गुरुग्राम से मामला सामने आ रहा है। गुरुग्राम में ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म देने के दौरान एक औरत के पेट में रुई का फाहा छोड़ देने की बात और लापरवाही का मामला सामने आया है। एक अदालत ने ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म देने के दौरान एक औरत के पेट में रुई का फाहा छोड़ने पर लापरवाही के इल्जाम में एफआईआर दर्ज किए जाने के ऑर्डर्स दिए गए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पीड़िता स्वास्तिका के पति दिवास राय की शिकायत को ट्यूसडे को ऑर्डर्स दिए। इससे पहले राय ने सेक्टर 12 में शिवा अस्पताल के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का पुलिस को ऑर्डर दिए थे, जिसको पुलिस ने ठुकरा दिया। बहरहाल अदालत के ऑर्डर्स के बाद पुलिस ने अब गुरुग्राम के सेक्टर 14 थाने में शिवा अस्पताल के डॉक्टर पूनम यादव और डॉक्टर अनुराग यादव के खिलाफ धारा 417 और 336 और धारा 327 के तहत सुरक्षा को खतरे में डालने के कर्तव्य से चोट पहुँचाने पर सबको पनिशमेंट्स दी है। वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो घटक लदे ट्रक के ऑटो रिक्शा से टक्कर के बाद वहां पर आग लग गई। दंपति को लेकर जलकर मौत भी हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा अंबरनाथ पूर्वी इलाके में एक नाले के पास हुआ है। हादसे में जान गंवाने वाला ऑटो रिक्शा में सवार था। ये मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले से आ रहा है, जहाँ पर अंबरनाथ बस्ती में एक 62 साल के शख्स और उसकी बीवी की जलकर मौत हो गई। बुधवार यानी वेडनेसडे को दोपहर में तलाल गंधक से लदा एक ट्रक ढलान पर पीछे की ओर चल गया और ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसके चलते एक दंपति की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हादसा अंबरनाथ पूर्वी इलाके में एक नाले के पास हुआ है। पुलिस ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले दंपति ऑटो रिक्शा में सवार थे। पुलिस ने बताया कि बाला साहेब पाटिल ने कहा है कि ट्रक अंबरनाथ से शील की तरफ जा रहा था। नाले के पास उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई और ढलान के कारण ढलान की वजह से पीछे की तरफ जाने लगा। इस दौरान उसने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो रिक्शा का ईंधन टैंक फट गया और दोनों ट्रांसपोर्टेशन में आग लग गई। मुख्य अधिकारी ने बताया कि घटना शाम 4 बजे से कुछ पहले की है। पुलिस ने बताया कि दोनों पीड़ितों के पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है, सरकारी अस्पताल में भेजा गया। उन्होंने कहा कि ट्रक और ऑटो रिक्शा के अलावा एक कार में भी आग लगी है। वहीं बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात में 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सफर में वो संगीत का आनंद लेने का जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद उन पर कार्यवाही हो गई। पूर्वी कच्छ के पुलिस अध्यक्ष मयूर पाटिल ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए तीनों पुलिस कर्मियों के व्यवहार को लेकर अनुचित करार दिया है और उनको सस्पेंड कर दिया है। गुजरात के कच्छ जिले में तैनात 3 पुलिस कांस्टेबल को वेडनेसडे का एक वीडियो वायरल हो गया है। जो वायरल वीडियो में तीनों पुलिसकर्मी कार में सफर के दौरान संगीत का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान ना वो कोविड रूल्स का पालन करते हैं और ना ही मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस की छवि खराब करने वाले कार्यों में लिप्त होने के बाद कांस्टेबल के खिलाफ कार्यवाही की गई और वहीं पे कांस्टेबल के बयान में कहा गया कि हरीश चौधरी और राजा हिरासकर इसमें शामिल हैं। ये तीनों पुलिसकर्मी गांधीधाम में डिवीजन पुलिस स्टेशन में तैनात थे। ऐसे में एक विज्ञप्ति में ये भी देखा गया है कि ये जैसे ही वीडियो दिख रहा है, इसमें चौथा कांस्टेबल अब पड़ोसी बनसंकटा जिले में तैनात है, इसलिए वो अधिकारियों के कार्यवाही करने के लिए गया था। ये भी बताया जा रहा है कि वीडियो को जाहिर तौर पर देखते हुए पुलिसकर्मी ने ही अपने मोबाइल फोन से इस वीडियो को शूट किया है। अगर बात अहमदाबाद की करें, चाकू की नोक पर चारा चढ़ती में 13 भैंस लूट लिए गए बदमाश आदन मवेशी लुटेरा ही मुख्य आरोपी है। पीड़ित भरवाव पशुपालन की व्यवस्था में काम करता था। वो अपनी 13 भैंसों को साबरमती नदी के किनारे फतेहवाड़ी नहर के पास आने के लिए ले गया था, वहीं उसके साथ ही हादसा हुआ है। मामला अहमदाबाद के एक शख्स के पशु मालिक की लूटपाट का आ रहा है। पुलिस ने वेडनेसडे को ये जानकारी दी है कि पहले कई अपराध मामलों में भी नामजद नाम का एक शख्स चाकू की नोक पर हादसों को अंजाम देता है। बात अगर भैंसों के प्राइजेस की करें तो मूल्य करीब 6.5 लाख रुपए का है। तीजन अहमदाबाद शहर में सरखेज पुलिस 7 जानवरों को बरामद कर चुकी है, जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद अजहर मनियार 19 साल का और उसके भाई नईम मनियार और नदीम मनियार अभी तक फरार है।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर यूक्रेन पर हमला किया तो होगा बुरा अंजाम बाइडेन की धमकी को लेकर आ रही है। बाइडेन ने कहा पुतिन यूक्रेन पर अगर हमले के ऑर्डर्स दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद वो पछताएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इसे लेकर अब अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया। जो बाइडेन ने बुधवार को कहा है कि उन्हें लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले के ऑर्डर्स देंगे। अमेरिका की डिप्लोमेसी और प्रतिबंध लगाने की धमकी भी रूसी नेता को यूक्रेन में सैनिक भेजने से नहीं रोक पाएगी। व्हाइट हाउस में 2 घंटे लंबी चली न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाइडेन ने बात कही है। बाइडेन ने कहा है कि क्या मुझे लगता है कि वो पुतिन यानी पश्चिम को टेस्ट करेंगे, अमेरिका और नाटो का टेस्ट करेंगे? हाँ, मुझे लगता है वो ऐसा करेंगे, लेकिन उनकी इसकी गंभीर कीमत चुकानी पड़ जाएगी। उन्हें ऐसा करने पर पछतावा होगा। बाइडेन से जब पूछा गया कि क्या वो स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो उसके बाद यूक्रेन पर आक्रमण होने वाला है, बाइडेन ने कहा मेरा अंदाजा है कि ऐसा होने वाला है। बाइडेन ने यह भी कहा कि पुतिन यूक्रेन में कुछ ही देर तक सेना भेज सकते हैं, वो पूरी तरह से देश में आक्रमण नहीं कर सकते। बात अगर सऊदी अरब के बाद की करें तो सऊदी अरब के बाद अब सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले 42 साल में 5वीं बार यहाँ पर बर्फ गिरी है। टेम्परेचर भी -2 डिग्री तक पहुँच चुका है। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले अल्जीरिया के आइन सेफरा में रेत के टीलों पर बर्फबारी का नजारा देखने को मिला है। सहारा रेगिस्तान में पिछले 40 साल में 5वीं बार है जब यहाँ बर्फबारी दर्ज की गई है। इसमें पिछले साल 6 साल में 4 बार बर्फबारी हो चुकी है। इससे पहले यहाँ पर बर्फबारी का रिकॉर्ड इतनी बुरी तरह से कभी नहीं टूटा। ट्यूसडे को हुई बर्फबारी के बाद दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान इलाके का तापमान -2 डिग्री तक गिर गया। बात अगर ईरान की करें तो ईरान में भ्रष्टाचार का विरोध करना भारी पड़ चुका। चैंपियन बॉक्सर को सजाए मौत का ऐलान मिल चुका है। ईरान में एक चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद जवाद को सजाए मौत का ऐलान करा दिया गया है। मोहम्मद जवाद ने साल 2019 में ईरान सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। एक पहलवान को मौत की सजा देने के बाद अब एक बॉक्सर की जिंदगी पर संकट मंडरा रहा है। इस बॉक्सर का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने ईरान में जारी भ्रष्टाचार के विरोध में प्रोटेस्ट किया था। बॉक्सिंग चैंपियन का नाम मोहम्मद जवाद है। उनकी उम्र 26 साल है। नवंबर 2019 में विरोध प्रदर्शन के लिए मौत की सजा सुना दी जाती है। इससे पहले सितंबर 2020 में भी एक पहलवान नावेद कारी को इस मामले में फांसी की सजा सुना दी गई थी। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।